नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। तो विष्णु जी की पूजा आराधना कीजिए। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा मंत्र जाप कीजिए तो दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी कर लेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल हमने 3-4 दिन पूर्व मुखी भवन के बारे में बात की थी। आज उत्तरी मुखी भवन का फर्श के बारे में बात करते हैं। उत्तरी फर्श दक्षिण पश्चिम से थोड़ा नीचे होना चाहिए। इस दिशा में फर्श के दरवाजे की तरफ ढलान होनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होती है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:30 तक रहेगी, फिर द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:55 तक हर्षल योग रहेगा। हर्षल मतलब हर्ष मतलब खुशी। हर्षल योग में किए गए काम खुशी ही प्रदान करते हैं। आज रात 9:07 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ये 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। कल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था, जिसका स्वामी शुक्रदेव थे, और आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जिसका स्वामी सूर्यदेव है। तो आज सूर्य को अर्घ दीजिए। और इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है, तो पाकड़ के पेड़ के दर्शन करना चाहिए। आज उनको प्रणाम करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और आज की खास बात ले लेते हैं। वैशाख शुक्ल पक्षी एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने की परंपरा है। आज विष्णु जी का दिन भी है और फिर विष्णु जी का व्रत एकादशी का व्रत भी है, जिसमें विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। मोहिनी एकादशी के व्रत से समस्त मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है, तो आप जरूर व्रत रखें। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके दानवों को मोहित किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था और दानवों को मोहित किया था। और अमृत भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था। तो अमृत भरा कलश देवताओं को दे दिया था। मिट्टी का एक कलश लेना है। कलश पर लाल रंग के कपड़े बांधें और कलश की पहले रौली और चावल से पूजा करें और कलश पर उस व्यक्ति की तस्वीर बनाएं जिसको आप आकर्षित करना है। ये मैं उपाय बता रही हूँ। अगर किसी को आपको आकर्षित करना है तो ये उपाय जरूर करें। कलश पर उस व्यक्ति की तस्वीर बनाएं और कलश को देखते हुए 5 बार उस व्यक्ति का नाम लें और विष्णु मंदिर में जाकर वो कलश रखाएं, तो वो व्यक्ति आपसे आकर्षित हो जाएगा। विष्णु मंदिर में जाकर वो कलश को रखाना है और आपकी विशेष इच्छा है उसको पूरी करनी है, तो ये कीजिए उपाय। आज नया पीला रंग का छोटा सा कपड़ा लें और एक पीले रंग का रुमाल भी खरीद सकते हैं। रुमाल के चारों ओर चमकीले रंग का गोटा लगाएं और श्री हरि के मंदिर में जाकर रुमाल भेंट कर दें, तो आपकी विशेष इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। भगवान से इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना भी करें। और जीवन में उन्नति चाहिए तो ये उपाय करें। गंगा जल और तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। साफ कपड़े पहनकर भगवान की पूजा करें। श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा करें, तो लोग भी आपके बातों पे ध्यान देंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अपने बच्चे को केसर का तिलक लगाएं तो वो भी आपकी बातों पर ध्यान देगा। तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करें तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज तुलसी के पौधे पे दूध अर्पित करना है और तुलसी माता की भी पूजा करनी है। दोनों हाथों से तुलसी के जड़ को छुएं और श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें, तो रिश्तों में मजबूती आएगी। और ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये विष्णु गायत्री मंत्र है, ये आप जाप कीजिए। मैं वापस से दोहरा देती हूँ। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये सब गायत्री मंत्र जाप कीजिए तो रिश्तों में मजबूती आएगी। भगवान विष्णु के आगे चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती भी जलाएं। हमेशा एकादशी के दिन या विष्णु जी की कोई भी आप व्रत वगैरह कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसमें चंदन की
धूप बत्ती जरूर लगाएं। पिसी हुई शक्कर मिले दही का भोग जरूर लगाएं आज, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भोग लगाने के बाद प्रसाद को रखना, वहाँ पर रखना नहीं है, तुरंत ही सब में बांट लें और खुद भी ग्रहण करें। तुरंत प्रसाद के रूप में सबको दें और स्वयं भी खा लें। भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाना है आज, तो कैरियर में बेहतरी हो जाएगी, कैरियर आपका अच्छा हो जाएगा। श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठ जाएं और ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें, तो कैरियर में बेहतरी मिलेगी। ब्राह्मणों को घर पर आमंत्रित करें और भोजन कराएं, तो बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा भी उन्हें दें और गिफ्ट दें। ब्राह्मणों को घर पर आमंत्रित करना चाहिए, भोजन करा के उनको दक्षिणा यथाशक्ति आपको उसको दक्षिणा भी देना है। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और केले के वृक्ष की जड़ में पानी डालें, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। यह सरल सा उपाय है। केले के वृक्ष के जड़ में पानी डालना है और उन्हें प्रणाम करना है। आटे को घी में भूनकर पीसी शक्कर मिलाकर पंजरी बनाएं और केले की फली उसमें काटकर प्रसाद तैयार करें, तो आपका जो भी है कार्य है उसमें सफलता मिलेगी। उस प्रसाद को भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद को श्री विष्णु के चरणों में रख दें और फिर सब में बांट दें। इस तरह से आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी और सब कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। और वीसा सौभाग्य वीसा यंत्र बनाकर स्थापित करें। भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगन से बना सकते हैं, या तो कोरे कागज से, लाल स्केच पेन से आपको यंत्र बना सकते हैं और उसको स्थापित कीजिए। मंदिर में आप उसको स्थापित कर सकते हैं। ये थे थोड़े से उपाय मैंने बता दिए हैं। आज एकादशी तिथि है, मोहिनी एकादशी है, तो आप व्रत कीजिए और किसी को मोह बंधन से आपको आज मुक्ति मिलेगी। और किसी को आकर्षित करना है और सुख समृद्धि पाने के लिए और वैवाहिक जीवन को में मधुरता लाने के लिए मैंने थोड़े से उपाय बता दिए हैं, वो भी आज कीजिए, तो आपका दिन सफल होगा। और आज थोड़े से ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। हमें रिश्ते मिले हैं, रिश्ते भी तो भगवान की देन ही है ना। रिश्ते हमें जो मिले हैं वो भी ईश्वर की देन है। हम रिश्ते अच्छे से निभाते हैं, सबसे रिश्ते निभाते हैं, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बेटे का बेटी से रिश्ता हो, या पिता का बेटी से रिश्ता हो, तो कोई भी रिश्ता हो, चाचा मामा बुआ, तो ऐसा हम रिश्ते तो ईश्वर की देन है। रिश्तों की हमें कदर करनी चाहिए। आजकल शादी के रिश्ते को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, शादी का रिश्ता भी महत्व नहीं देते हैं आजकल। सब क्या करते हैं, लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, शादी के बंधन को महत्व ही नहीं देते हैं। ये तो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, ये तो महत्व का जो बंधन है, शादी का जो बंधन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं शादी ऊपर वाला ही तय करता है, वो प्रारब्ध से ही हमें मिलता है। रिलेशनशिप में रहना है, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, ये गुड़ियों का खेल नहीं है। और हमारे जो रिलेशन में रहते हैं वो हमारे धर्म के विरुद्ध भी है। इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ तो रहते हैं और एक दूसरे को अंडर कर देते हैं, अपने अंडर कर देते हैं। वो मेरे अंडर है या ये मेरे अंडर है, एक दूसरे को अपने अंडर करना चाहते हैं। एक दूसरे को अंडर करने में अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं एक दूसरे को। हाँ, इससे अच्छा कि दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपनी गलतियां और खूबियों के साथ एक दूसरे को अपनाना चाहिए। कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। आपने देखा है किसी को पूरी तरह से परफेक्ट होना नहीं, किसी में कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं। और आजकल की लड़कियां क्या परफेक्ट मैन की तलाश करती हैं, जो उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता है। थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट करना जरूरी है, ये आजकल की लड़कियां नहीं समझती हैं। आजकल जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो ये नहीं समझते हैं, थोड़ी बहुत जीवन में एडजस्टमेंट तो जरूरी है, नहीं तो रिश्ते कैसे निभेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है। हाँ, इस अपना अंडर एस्टिमेट हो जाता है, फिर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा हो जाती है, मुसीबतें आ जाती हैं। और फिर हम समझने की जगह पर समझाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। मुसीबत तब आती है जब हम समझने की जगह पे समझाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे को समझाने लगते हैं। हम अपने पार्टनर को समझाना है,
समझने की तो कोशिश ही नहीं करते हैं। फिर इतने में तो अपने पार्टनर पर भरोसा होना चाहिए। हाँ, जो वो समझा, एक दूसरे को समझाने की जगह पे हमें समझना है, एक दूसरे को समझना है, अपने पार्टनर पर इतना भरोसा होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे भी तो कुछ वजह जरूर होगी, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे रिश्ते आज फेल हो रहे हैं। हमारे रिश्ते क्यों फेल हो रहे हैं? यही कारण है कि हम आज दूसरों को समझने से ज़्यादा हम दूसरों को समझाने में ध्यान दे रहे हैं, तो रिश्ते फेल हो रहे हैं, डाइवोर्स केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। 2-3 साल में ही लड़की वापस मैके में आकर बैठ जाती है, कहती है नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे ससुराल में नहीं जाना है। उसमें तो पेशेंस ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई ही नहीं उसने। थोड़ा सा सब्र तो होना ज़रूरी है और विश्वास अपने पार्टनर पर रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को एक मौका तो देना ही चाहिए। इसी अंडरस्टैंडिंग को, इसी एडजस्टमेंट को तो शादी कहते हैं। पहले के लोग देखे कैसे रहते थे, वो तो 50वीं सालगिरह आज मना रहे हैं, 50वीं सालगिरह तक मना रहे हैं, और आज जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो 5वीं में ही अलग हो जाते हैं। तो ये तो आज की पीढ़ी को सीखना पड़ेगा। हमें कृष्ण को पूर्ण तरह विश्वास होना चाहिए, कृष्ण पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। रिश्ते तो ईश्वर की देन है, ऊपर से ही बनकर आते हैं। पहले कहते थे ना पहले लोग जो पुराने लोग हैं, बुढ़े जो आजकल वृद्ध लोग हैं, उनसे पूछिए, वो कहेंगे कि जोड़ियां तो ऊपर से ही बनकर आती हैं, हम नहीं बनाते हैं, तो ईश्वर की देन है, पहले से ही तय होती हैं। कल भी मैंने बताया था कि प्रारब्ध तो पहले से ही हम तय हो जाते हैं, किससे कितना लेना देना है वो सब तो पहले से ही तय होते हैं। हम तो सिर्फ भुगतने के लिए आते हैं। ये जो मृत्यु लोग, इसे मृत्यु लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आया है उससे तो मृत्यु तो अवश्य होगी, और जो हमें भुगतना है प्रारब्ध, वो तो भुग के ही जाना है। दुखालयम अशाश्वतम ऐसे कहा गया है। तो ये पूरा जो संसार है ये दुखों का सागर है, तो हमें तो दुख तो मिलेंगे। प्रारब्ध के जो हमें कर्म किए हैं वो प्रारब्ध पहले से ही लिखे हुए रहते हैं, और जो ये जोड़ियां हैं वो ईश्वर ने ही तय की हैं, तो इसलिए तो हमें जो मिलता है वो ईश्वर से ही मिलता है, ईश्वर की देन है। ईश्वर को याद रखो, जल्दी ही सब कट जाएगा। और अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीखो, क्योंकि आपको जो भी मिला है वो आपको अपना प्रारब्ध से ही मिला है। पिछले जन्म का जो कौन से जन्म के जो कर्ज हैं, हम एक दूसरे को जो साथ आए हैं। हाँ, कभी कभी तो दो लोग आपस में रह रहे हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, बस अब साथ में जी रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह जी रहे हैं, पति अपना काम कर रहा है, पत्नी अपना काम कर रही है, तो ये सब तो प्रारब्ध में ही लिखा हुआ है। आपको लिखा हुआ था मिलना, एक दूसरे से मिलना, ताकि आप कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो वजह होगी एक दूसरे से मिलने की, नहीं तो ऐसे दो लोग कैसे मिलेंगे? हाँ, जो ये रिश्ते बनते हैं कुछ तो वजह पीछे होती है, कुछ पूरी स्टोरी है, आपको नहीं पता चलेगा। ये ईश्वर को हमारे लिए उसने अच्छे से प्लान करके रखा है। तो जो भी रिश्ता हो उसे अच्छे से निभाओ, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता आपको मिल रहा है, मिला हुआ है, प्रारब्ध से ही मिला हुआ है, अपने कर्मों के अनुसार मिला हुआ है, वो अच्छे से निभाओ, ईश्वर की देन समझ के निभाओ, और ईश्वर को साथ रखेंगे तो सब सरल हो जाएगा। ईश्वर को साथ कैसे रखना है? बस नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।